हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 4 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक का पद कौन ग्रहण करेगा? तो ये करेंगे मार्कंड रानाडे और विवेक राम चौधरी, ये हैं हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और सुब्रतो मुखर्जी ये थे फर्स्ट इंडियन जो बने थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और एडमिरल हरि कुमार ये हैं हमारे करंट में CNS यानी कि चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। और हम एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे मनाते हैं हम 15 जनवरी को। और 4 दिसंबर को मनाते हैं हम नेवी डे। हाल ही में ग्रामीण बाजार संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया पुनीत विद्यार्थी को। और हर्ष कुमार बनवाला ये पहले नाबार्ड के CEO थे और अभी बन गए हैं HDFC के डायरेक्टर। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो बना था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और विनय टोनसे ये बने हैं MD ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बना था 1 जुलाई 1955 को। और अभी इसके CEO कौन है? तो वो हैं दिनेश कुमार खरे जी। और बात करें अगर आलोक शर्मा की, तो ये अभी अभी डायरेक्टर बने हैं SPG के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो बना था 1985 में। तो आंसर है पुनीत विद्यार्थी। जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, तो मेहरौली के शमसी तालाब पे इसका आयोजन किया गया। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और हम जल दिवस कब मनाते हैं? तो नेशनल वाटर डे मनाते हैं हम 22 मार्च को। और इस साल का थीम क्या था इसका? तो ये था एक्सेलरेटिंग चेंजेज। तो आंसर है नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो थी सैंड्रा डे ओ'कॉनोर। और अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? तो ये हुआ था 4 जुलाई 1776 को। अभी इसके 46वें प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जो बाइडन। और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अर्शिया सतार को। और ये बिलोंग करती है बेंगलोर शहर से और ये है ऑथर। और बात करें अगर फ्रांस की, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। और करेंसी चलते हैं यहाँ पे यूरो। और कैपिटल है इसकी पेरिस। और फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं द लीजियन ऑफ ऑनर। और इस साल फ्रेंच सरकार ने ये अवार्ड 3 भारतीयों को दिया है। कौन से? एक है PM मोदी, दूसरे हैं टाटा सन्स के CEO N चंद्रशेखरन को, और तीसरी हैं लाली थम्बाकी को। ये हैं इसरो की साइंटिस्ट। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था? तो वो आया था 1789 में। तो आंसर है अर्शिया सतार। हाल ही में COP28 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। दुबई में एक सिटी है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एक्सपो सिटी। तो यहाँ पे हो रहा है इसका आयोजन। और ये कब से कब तक चलेगा? तो ये 30 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और ये 12 दिसंबर तक होगा। और अगर आपसे पूछ ले COP1 कब हुआ था? तो वो हुआ था 1995 में। कहाँ पे? जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था। और COP27 कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था इजिप्ट में। और COP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको ऑर्गेनाइज करवाता है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बोन में। बोन पड़ता है जर्मनी में। तो आंसर है दुबई। 5वां ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। ये है कैपिटल ऑफ केरला। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जो पहले CM भी थे असम राज्य के। तो आंसर है तिरुवनंतपुरम। हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने शांति समझौते के लिए
UNLF यानी कि यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ MOU साइन किया है। तो ये किया है मणिपुर की सरकार ने। और मणिपुर के CM कौन है? तो वो है N बिरेन। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है लेडीज जिनका नाम है अनुसुई यूकेई। तो आंसर है मणिपुर। कौन भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप बन गई? तो ये बन गई मनीषा पाड़ी, जिनका संबंध है उड़ीसा राज्य से। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य मंडप ने ITTF 2023 में पहला पुरस्कार जीता? तो ये जीता उड़ीसा राज्य ने। और बात करें अगर ITTF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, जो हर साल होता है 14 से 27 नवंबर को, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और कौन सा एडिशन था इस बार? तो ये था 42वां एडिशन। और इसमें पार्टनर स्टेट कौन से थे? तो पार्टनर स्टेट थे 2, केरला और बिहार। और ये पहली बार कब हुए थे? तो ये हुए थे 1980 में। और इस बार का थीम क्या था? तो वो था वासुदेव कुटुंब। और उड़ीसा के CM कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। पार्टी का नाम है BJD, बीजू जनता दल। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है रघुवर दास। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। और बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। तो आंसर है उड़ीसा। किस संगठन ने हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया सुप्रीम कोर्ट ने। और हमारे 50वें CGI कौन है? तो हमारे 50वें CGI हैं DY चंद्रचूड़, जो पहले बॉम्बे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और बात करेगा नीति आयोग की, तो इसके CEO कौन हैं? तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। और बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो हमारे CEC कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो वो है राजीव कुमार। और हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। कौन से? अरुण गोयल है एक तो, और एक है अनूप चंद्र पांडे। और बात करें अगर RBI की, तो ये बना था 1 जुलाई 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और अभी हमारे 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट। वेस्टइंडीज के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये ले लिया 34 वर्षीय शेन डॉरिच ने। और वेस्टइंडीज ने 1975 और 1979 में ODI वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है वेस्टइंडीज। और इस साल 2023 में इनको स्थान नहीं मिल पाया वर्ल्ड कप में, तो इनका स्थान ले लिया था इस साल नीदरलैंड ने। तो इस साल नीदरलैंड्स खेली थी वेस्टइंडीज की जगह। तो आंसर है शेन डॉरिच। रेलवे पटरियों पर हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सी तकनीक शुरू की गई? तो टेक्नोलॉजी का नाम है गजराज सुरक्षा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आया था 1992 में। और इंडिया में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं? तो ये हैं 33। और हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कौन है? तो हमारे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। तो आंसर है गजराज सुरक्षा। COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की? तो ये की भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और COP28 ये कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है दुबई के वर्ल्ड एक्सपो सिटी में। और ये कब से कब तक चलेगी? तो ये चलेगी 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। और MBZ एल नयान ये कौन है? तो ये हैं UAE के PM।
और ओलाफ स्कोल्ज ये हैं जर्मनी के चांसलर, और ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड के पीएम। और इंग्लैंड में मोनार्क कौन है? तो मोनार्क हैं अभी चार्ल्स तृतीय। तो आंसर है नरेंद्र मोदी। IMD डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश सबसे ऊपर रहा? तो पहले नंबर पे रहा अमेरिका, दूसरे पे रहा नीदरलैंड और तीसरे पे रहा सिंगापुर। और भारत का रैंक रहा 49th आउट ऑफ 64 इकोनॉमीज। और बात करें अगर IMD की, तो IMD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो भारत का रैंक रहा 49th और पहले नंबर पे रहा अमेरिका। हाल ही में BSF ने किस स्थान पर अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया हजारीबाग में, और हजारीबाग है झारखंड में। और बात करें अगर BSF की, तो ये बना था 1 दिसंबर 1965 को। और अभी इसके DG कौन है? तो DG हैं नितिन अग्रवाल। और ये कहाँ पे रक्षा करता है? तो BSF रक्षा करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे। और जब भारत और पाकिस्तान का 1965 में वॉर हुआ था, तो उसके बाद बना था BSF। और BSF के जनक यानी कि फाउंडर कौन है? तो वो थे के रुस्तम जी। और अगर आपसे पूछे BSF के पहले DG कौन थे, तो वो भी थे के रुस्तम जी। और BSF के फाउंडर कौन थे? तो वो भी थे के रुस्तम जी। और BSF अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 1 दिसंबर को। और इस साल कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया गया हजारीबाग में, और हजारीबाग पड़ता है झारखंड में। तो आंसर है हजारीबाग। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने NSTI प्लस कहाँ लॉन्च किया? तो NSTI की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे लगाया है? तो ये लगाया है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। तो आंसर है उड़ीसा। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। और उड़ीसा के CM कौन है? तो वो है नवीन पटनायक, पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। और यहाँ गवर्नर हैं रघुवर दास। मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है यहाँ आनंदी बेन पटेल। और बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ CM है भूपेश बघेल। और यहाँ गवर्नर हैं बिश्वा भूषण हरि चंदन। तो आंसर है उड़ीसा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।